हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो आप सब ने एलसीएम और एचसीएफ तो मैथमेटिक्स तक एफएससी लेवल में या उससे भी आगे आप लोग पढ़ चुके होंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको नॉलेज होगी। अब एलसीएम और एचसीएफ हम C++ में करेंगे, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है वही आपको पता है। दो वैल्यूज़ को एक को अंदर रख डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड होता जाएगा और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही एलसीएम होता है। अब मैं इसमें आपको दो चीज़ें करके दिखाऊंगा, एक एलसीएम करके दिखाऊंगा सिंपली, और फंक्शन कॉल करके एलसीएम करके दिखाऊंगा। फंक्शन कॉल करके एलसीएम इसलिए करके दिखाऊंगा क्योंकि जब आप बड़े प्रोग्राम्स करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सिर्फ एलसीएम का एक फंक्शन बना के रखना पड़ता है। तो आपको जब भी एलसीएम यूज़ होगा या ज़रूरत पड़ेगी, आप सिंपली वहाँ से वैल्यू पास करोगे एलसीएम का, और वो एलसीएम होकर आपको वैल्यू रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको बार बार एलसीएम, फैक्टोरियल, ये सारी चीज़ें आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फंक्शन का काम ही यही है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है, ठीक है। हमारे ओवरलोड काम को बचाने के लिए होता है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मॉडुलस होता है क्या? मॉडुलस बेसिकली इसको मॉडुलर डिवीजन भी कहा जाता है, मॉडुलर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दो ऑपरेटर्स को लेते हैं और उसको रिटर्न करते, रिमाइंडर दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं ये, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। एक न्यू फाइल बनाते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। एक मिनट, यस मैं क्या एक न्यू फाइल बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सॉरी। LCM, ठीक है। मैंने LCM के वो बनाया, इसको अंदर सेव कर दिया, Ctrl+S दबाया, यहाँ से बेक किया LCM के अंदर। मैं इसको आप एक ही में कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। ये हम अपना कीवर्ड लिख दिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं LCM, ठीक है। LCM, अब LCM को फाइंड करते हुए सबसे पहले आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या होता है, दो चीज़ें डिवाइड होती है आपस में, तभी उसकी वैल्यू आती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दो वैल्यूज़ दूंगा। मैं कहता हूँ int a = 5, ओ स्मॉल लेटर में लिखना है, int a = 5 और int b = 10, ठीक है। मैं दो वैल्यूज़ दे दी a और b की, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं दो वेरिएबल्स में देता हूँ int x और y, ठीक है। मैंने सिंपली पहले दो वैल्यूज़ दी, a और b की वैल्यू दी, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10। हमने इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है a और b की, ठीक है। मैं दो वेरिएबल्स दिए x और y। अब हम जब प्रोग्राम करते हैं एलसीएम का तो मुझे x में हमेशा बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मुझे x में इस वक्त चाहिए 10, 5 और 10 में a और b में से मुझे b की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैं पहले करता हूँ ताकि आपको समझ आए फिर। ओह सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। x = a, y = b, else x = b और y = a। अब मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे x और y में बड़ी वैल्यू x को मिले, ठीक है। a और b के मैंने वैल्यू तो सिंपली दे दी a और b। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार जब मैं नीचे कोई प्रोग्राम करूँ तो उसमें मुझे हमेशा जो x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर वाला मिले। तो मैंने क्या किया, a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा होगा तो ठीक है, ऑटोमेटिकली a की वैल्यू x को मिलेगी, b की वैल्यू y को मिलेगी, ठीक है। अगर a b से बड़ा होगा, इन केस a b से छोटा हो तो हमारा else चलेगा, x को b की वैल्यू मिलेगी और y को a की वैल्यू मिलेगी। इस वक्त यहाँ पे ये else चल रहा है और b को 10 की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और 10 की वैल्यू किसको असाइन हो रहा है, x को असाइन हो रहा है। ये तो आपको सिंपली समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि x को बड़ी वैल्यू मिले। अब a इज़ ग्रेटर देन b है, अगर a छोटा है तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा, ये नीचे वाला चलेगा, else चलेगा और x को b की वैल्यू मिलेगी। इन केस a b से बड़ा होता तो ऑटोमेटिकली x को a की वैल्यू मिलती और y को b की वैल्यू मिलती। लेकिन इस केस में अब a क्या है, छोटा है, y b बड़ा है, तो क्या वो else चला, हमारा x को b की वैल्यू मिल गई, बड़ी वैल्यू मिल गई, और y को a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे c के नाम से, जिसकी वैल्यू होगी x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ मैं, ठीक है। मैं कहता हूँ x mod y does not equal to 0, तो हमारा क्या चलेगा, x इंक्रीमेंट इक्वल टू c, और यहाँ पे सी आउट करेगा मेरा क्या, सी आउट करेगा
एक्स सी आउट करेगा, हमें जो एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, एक्स को बड़ी वैल्यू मिल रही है इफ एल्स चला के। ठीक है, दो वैल्यूज में से। अब हमने क्या कि यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया सी को, जिसमें एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दी, एक्स की वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी होती है इसलिए हमने सी को भी एक्स की वैल्यू दे दी। अब हमने वाइल लूप चलाया, वाइल लूप हमने एक ऐसा कंडीशन लगाया, हमने कंडीशन ये लगाया कि एक्स और वाई का जो डिवाइड होता है, मिसाल के तौर पर अभी 5 और 10 है, और 5 और 10 को डिवाइड करने से 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब सॉरी ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि कंडीशन में ये बता रहा है कि ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक x मोड y की वैल्यू 0 ना आ जाए। जब तक x मोड y की वैल्यू 0 नहीं आती तब तक ये कंडीशन चलेगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैं कमेंट करके कहता हूँ, दिस लूप रन्स until x mod y gets 0 वैल्यू। ठीक है, अब हाँ सही है, ओ भी गलत लगती है मैं। ये लूप तब तक चलेगा जब तक x मोड y को 0 की वैल्यू नहीं मिल जाती। ठीक है, अब क्या होगा, x मोड y को जैसे 0 वैल्यू, मिसाल के तौर पे x मोड y को 0 की वैल्यू नहीं मिलती, कुछ और मिलती है, मिसाल कुछ भी मिलता हो 2 3 4 5 कुछ भी मिलेगा, तो x के अंदर क्या होगा, c के पहले जो वैल्यू थी उसी का इंक्रीमेंट होगा। मिसाल x में 5 था तो यहाँ पे x के अंदर मजीद 5 बढ़े, x की वैल्यू 10 हो गई। जैसे x की वैल्यू 10 हो गई, इस बार मोड y के साथ चला तो यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो ये लूप चलेगा और हमें क्या x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, चेक करते क्या आता है। देखो 10 आ रहा है मुझे, देखो इन दोनों की मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, 10 प्रिंट कर दे, क्योंकि x की वैल्यू पहले 5 थी, ये नहीं चला, x मोड y डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं चला, तो क्या आया था, x के अंदर इंक्रीमेंट हो गया 5। जैसे इंक्रीमेंट 5 हुआ 10 10, ठीक है, दोनों का 10 10 हुआ, तो आंसर क्या है 0। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, x की वैल्यू 10 हो गई थी, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिली 10। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा यूं करता हूँ, मैं इसको ज़रा यूं करूँ। अब मैं यहाँ पे करूँ सी आउट, मैं कहूँ इंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ऊपर लेके गया। मैं सीन करता हूँ a, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, और ये ऊपर कुछ गलत हो गया, वाइड सही करते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। इंटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ b। अब आप कुछ भी वैल्यू दोगे, आप आपकी मर्जी से चलेगा प्रोग्राम। मैं क्या करूँ, इंटर वैल्यू ऑफ a मैं देता हूँ 15, इंटर वैल्यू ऑफ b मैं 5 देता हूँ, हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 15 आ रहा है। फिर से चला इंटर वैल्यू ऑफ a, मैंने क्या दिया 2 दिया, इंटर वैल्यू ऑफ b क्या दिया 8 दिया, 87 ही 8 दिया, तो 8 आ रहा है। मिसाल अब मैं और कुछ देता हूँ, इंटर वैल्यू ऑफ 2, दूसरा मैंने दे दिया 3, तो मुझे क्या आ रहा है 6, इन दोनों का क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो मेरा आंसर सही आ रहा है। ये तो था सिंपली हमारा क्या था, सिंपली था ये एलसीएम फाइंड करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंक्शन कॉल करूँ मैं, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँ, इफ़ एल्स को डाल दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, मैं करता हूँ सी आउट एलसीएम ऑफ a एंड b इस, मैं यहाँ पे क्या एक फंक्शन कॉल करूँ जिसको मैं क्या लिखूँ, एलसीएम में रखता हूँ नाम इसका, और इसके अंदर से मैं यहाँ वेरिएबल्स क्या भेजूँगा, x और सॉरी हमारा क्या था a और b था ना, a और b मैंने यहाँ से भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे रिसीव करूँगा इसको मैं करता हूँ इंटीजर। मैं इस बार एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन से पहले करके दिखाता हूँ इस बार आप लोगों को थोड़ा, इन एलसीएम, ठीक है, इन a और इन b, यहाँ से हमें रिसीव हो रहा है और यहाँ पे हमारा रिटर्न हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारा कोड उठा के ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ से हमारा सारा कोड गया इसके अंदर, और ये सी आउट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ले हमारा प्रोग्राम सिंपली यहाँ से कॉल हो गया, एलसीएम a और b की वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ से सारा कुछ चला, रिटर्न क्या x हमें मिल गया। ये देखिए मैं इसको रन करते हैं, 2 वैल्यू 3, ये देखा है एलसीएम ऑफ a एंड b 6, मुझे हमारा एलसीएम ऑफ a एंड b 6 आ गया। ये मैंने मेन से पहले करके दिखाया आपको ना, फंक्शन करके। फंक्शन इसलिए कि मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हो ना, उस वक्त हमें क्या हो रहा होता है, क्यों हमें एक चीज़ को ना बार बार यूज़ करना हो तो हम एक फंक्शन बना के रखते हैं, और हमें जब भी उस चीज़ की ज़रूरत हो हम सिंपली क्या करें, यहाँ से एक फंक्शन। इसी तरह हम क्या
कभी भी हमें ज़रूरत हो हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक कोड लिख के ना, मेन के अंदर एक कोड लिख के हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह के एक फंक्शन हम अलग से बना के रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कट करके यहाँ नीचे लेके जाता हूँ। अब जब ये मेन के नीचे आ गया फंक्शन जो है ना, ये मेन के नीचे आया, तो मुझे ऊपर क्या देना पड़ेगा, जल्दी बताएं मुझे क्या देना पड़ेगा ऊपर। सही जवाब, मुझे यहाँ पे प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ ए बी नहीं आता, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, प्रोटोटाइप। ये देखिए मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। 2 की वैल्यू क्या आ रही है, एलसीएम इज 2, सही आ रहा। 2 3 की क्या आ रही है, एलसीएम इज 6। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रह सकें। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट को भी क्या करें, सेव करके रख दें, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो से आप एज सून एज पॉसिबल अपडेट हो सके। थैंक यू।